देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म 23 जनवरी से भराने वाली है और आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डला चुका है, जिसकी एग्जाम लगभग मार्च अप्रैल महीने में होने की संभावना है, जिसमें काफी बच्चे फॉर्म डाले हैं और इस बार काफी कट ऑफ भी जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और सीट के रेशियो में बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जी के कुछ पार्ट कवर करेंगे जो रेलवे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस एग्जाम में हम लोग कुछ सजीव का वैज्ञानिक नाम जानेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कुछ सजीव और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर आएगा जैसे जीके में मेढक का वैज्ञानिक नाम तो रेना टाइग्रीना, याद रखिएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम रेना टाइग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम रेना टाइग्रीना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरियस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरियस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियरियस। फिर है गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, याद रखिएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम होगा ओरिजा सेटिवा। और सरसों का वैज्ञानिक का नाम होगा ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किसका नाम होगा? सरसों का। मटर का हो जाएगा पाइसम सेटिवम। मटर का हो जाएगा पाइसम सेटिवम। गेहूं का होगा ट्राइटिकम एस्टिवम। गेहूं का होगा ट्राइटिकम एस्टिवम। चना का होगा सीजर एरियंटम। चना का होगा सीसर एरियंटिवम। चना का होगा सीसर एरियंटिवम। और तुलसी का हो जाएगा ओसिमम टेनुइफ्लोरम। तुलसी का हो जाएगा ओसिमम टेनुइफ्लोरम। ये पूछने का ज्यादा चांस है। और मनुष्य का होगा होमोसेपियंस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। देखो ई में क्या फोटो एक बार देखिए हम मतलब जितना बोलते हैं खेल देंगे। देखिए अब हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के क्रम के बारे में जानेंगे कि कौन सा देश पहले भारत में आया है यहाँ व्यापार के उद्देश्य से। तो जैसे इसका एक ट्रिक है पुत्र अरा डैड फंसा, तो इसको आप लोग फुल फॉर्म कर लीजिएगा। पुत्र ये हो जाएगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, स्वीडिश। देखिए तो पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया। डच आया है 1602 ईस्वी में। डेनिश आया है 1616 ईस्वी में। फ्रांस आया है 1664 ईस्वी में। स्वीडिश आया है 1731 ईस्वी में। अब देखिए इससे रिलेटेड अगर आपको प्रश्न आया तो आप गड़बड़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको बस ट्रिक याद रखना है पुत्र अरा डैड फंसा। इससे आसानी से आप लोग इसको सीरियल में ला सकते हैं कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। जैसे कि अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कंपनी आया तो हो जाएगा पुर्तगाली। या पूछे भारत में सबसे बाद में कौन आया तो हो जाएगा स्वीडिश। चाहे 1600 ईस्वी में भारत में कौन आया तो अंग्रेज। चाहे 1616 ईस्वी में भारत में कौन सा कंपनी आया तो डेनिश। आप अगर इसको याद रखिएगा इससे आसानी से आपको निकल जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहे तो, और इसको आपको नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले राजवंश के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी ट्रिक है कुत्ता जल गया खिजाब से। देखिए जैसे सबसे पहले कुत्ता, तो ये हो जाएगा कुतुब उद्दीन ऐबक। सबसे पहले यही दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। फिर है जलाल उद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद है गया, ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद है खिजा, खिजा से हो जाएगा खिरिज खां। फिर है बस बहलोल, और से हुआ यहाँ पर, इसका कोई मीनिंग नहीं, साइलेंट है, सिर्फ याद करने के ट्रिक में आया है। कुत्ता जल गया, खिजाब से आपको कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिजा से खिरिज खां, ब से बहलोलुद्दीन। अब देखिए दिल्ली सल्तनत पर सर्वप्रथम किस राजा ने शासन किया था, तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। फिर उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर आया गयासुद्दीन तुगलक, फिर आया खिरिज खां, और सबसे अंतिम में बहलोल लोदी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल खत्म हो गया, और इसके आगे मुगल काल और सारे भी काल आए, लेकिन उसका दूसरा होगा, इससे उसमें मैच मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं कुछ